कौन होता है गुरु? जीवन की सारी मुसीबतों के वक्त आपके साथ चट्टान बन के खड़ा रहता है, वो होता है गुरु। अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके जीवन में प्रकाश फैला दे, वो होता है गुरु। जीवन का उद्देश्य बता दे, वो होता है गुरु। आपको अपने आप से मिला दे, वो होता है गुरु। और आपको आपके भगवान से मिला दे, वो होता है गुरु। भगवान राम के गुरु थे, भगवान कृष्ण के भी गुरु थे, पांडवों के भी गुरु थे। तो इस गुरु पूर्णिमा को व्यर्थ मत जाने देना। एक ऑनेस्ट प्रयास जरूर करना अपने गुरु से जुड़ने का, अपने गुरु को ढूंढने का। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू। आप जो कोई भी हो, जहां कहीं भी हो, अगर आपने गुरु से रिलेटेड टॉपिक पे वीडियो सिलेक्ट किया है, अगर ये गुरु से रिलेटेड टॉपिक आप वीडियो देख रहे हो, तो आप मानो या ना मानो, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, आपके गुरु आपको ढूंढ रहे हैं, या तो फिर आप अपने गुरु को ढूंढ रहे हो। बिकॉज बिना कारण इस यूनिवर्स में कुछ भी नहीं होता। इस देश में, मेरे भारत देश में रामकृष्ण परमहंस हुए, स्वामी विवेकानंद हुए, परमहंस योगानंद हुए। मेरे भारत देश में कुछ साल पहले, 25 साल पहले, एक युवती आती है, हॉलीवुड से आती है, परमार्थ निकेतन आश्रम में आती है और साध्वी भगवती सरस्वती बन जाती है। एक प्रोफेसर यूएस से आते हैं, इंडिया में आते हैं और बाबा रामदास बन जाते हैं। जिस देश में गुरु शिष्य परंपरा सदियों पुरानी है, उस देश में आज पूछा जा रहा है कि क्या गुरु आवश्यक है या नहीं है। आज सब कुछ अवेलेबल है, गूगल है, एआई है, रोबोट्स है, सब ऑन द स्पॉट अवेलेबल है। तो आज की इस दुनिया में गुरु रेलेवेंट है भी या नहीं है, गुरु होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये आज आपको बताने वाला हूं। गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है वो भी आज बताने वाला हूं, अपने अनुभव से बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहना। गुरु पूर्णिमा, पूर्णिमा तो आती है, हर महीने आती है, लेकिन ये जो पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा, उसे एक विशेष स्थान दिया गया है, क्योंकि इसी दिन भगवान बुद्ध को एनलाइटमेंट हुई थी। तो इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। और इसी दिन परात्पर शिव ने, आदि योगी ने सप्त ऋषियों को ज्ञान दिया था, और ये ज्ञान को पूरे संसार में बांटने के लिए कहा गया था। तो इसीलिए भी एक भगवान शिव एज ए गुरु सप्त ऋषि को इसी दिन ज्ञान देते हैं, इसीलिए इस दिन को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है, बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। ये पावरफुल इसलिए है कि ये दिन पावरफुल इसलिए है कि आप कोई भी मार्ग पे हो, भक्ति मार्ग हो, ध्यान मार्ग हो, आज के दिन आप अपने गुरु से जुड़ते हो। गुरु पूर्णिमा के दिन आपका गुरु भी शिष्य रहा होगा, तो वो अपने गुरु से जुड़ता है इसी दिन। और ऐसा करते करते आपके जो इष्ट है उसके साथ आपको जुड़ने का मौका मिलता है। क्यों? क्योंकि आपके गुरु भी शिष्य हैं, वो अपने गुरु से जुड़ने का प्रयास करते हैं, वो उनके गुरु भी शिष्य रहे होंगे तो उनके गुरु से जुड़ने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे करते करते एक चेन बन जाती है और आप अपने इष्ट के साथ जुड़ जाते हो गुरु पूर्णिमा वाले दिन। तो इसी दिन आपको तप, ध्यान, साधना, संकीर्तन जो भी आप करते हो उसको करना चाहिए। इसका फल हजारों गुना मिलता है, ऐसा आध्यात्मिकता में बताया जाता है। तो इसीलिए गुरु पूर्णिमा वाला दिन बहुत ही ऑस्पिशियस होता है। इसी दिन आपको डेफिनेटली अपने गुरु के साथ जुड़ना चाहिए। हर व्यक्ति के जीवन में गुरु 3 रूप में आते हैं, 3 बार आते हैं। आपके जीवन काल के दरमियान गुरु 3 बार आपके जीवन में आते हैं। सबसे पहला, बच्चा जन्म लेता है तब उसके माता पिता उसके गुरु होते हैं, माता पिता ही गुरु होते हैं। उसकी उंगली पकड़ के, बच्चों की उंगली पकड़ के उसको जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं, उसको दुनिया दिखाते हैं, दुनिया के एटिकेट्स दिखाते हैं और सोशल नॉर्म्स के बारे में अवगत भी कराते हैं। तो सबसे पहला माता पिता ही आपके गुरु होते हैं। उसके बाद जब बच्चा बड़ा होता है तब एकेडमिक एजुकेशन, जो भी एकेडमिक एजुकेशन है उसके प्रोफेसर और टीचर्स उसको देते हैं। तो आपके जो भी प्रोफेसर्स है, टीचर्स है, वो भी आपके गुरु है। एंड थर्ड इज द स्पिरिचुअल गुरु, आध्यात्मिक गुरु। आपको जीवन जीने का सही तरीका दिखा दे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, वेयर यू वांट टू गो, आप कौन हो, कहां से आए हो, आपके जीवन लेने का उद्देश्य क्या है, जीवन को सफल कैसे बनाया जाए, एक ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग आपको दिखा दे, वो होता है आध्यात्मिक गुरु। ऐसा कहा जाता है कि आध्यात्मिक गुरु जब मिलता है तो आपका रीबर्थ होता है, एक नया जन्म होता है। जिस शिष्य के जीवन में गुरु आ जाता है, आध्यात्मिक गुरु, सच्चा गुरु आता है, तो उसका एक
रीबर्थ हो जाता है। लेट मी टेल यू, आध्यात्मिकता में तो यहां तक भी कहा जाता है कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं वो कोई भी अकेले नहीं है। आप जैसे ही जन्म लेते हो आपके साथ दो स्पिरिचुअल गाइड्स, कम से कम दो स्पिरिचुअल गाइड्स आपके साथ हमेशा रहते हैं, जो आपको जीवन की हर मोड़ पे आपको गाइड करते हैं, आपकी हेल्प करना चाहते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं। वो हम ही है जो उनकी बातें सुन नहीं पाते हैं, उनके जो मैसेजेस है वो डिकोड नहीं कर पाते। लेकिन आप कोई भी हो, कहां भी हो, लेकिन आपके दो, कम से कम दो स्पिरिचुअल गाइड्स ऑलरेडी आपके साथ हमेशा रहते हैं, ऐसा स्पिरिचुअलिटी में कहा जाता है। तो गुरु तीन रूप में आते हैं, एक माता पिता, आपके टीचर एंड आध्यात्मिक गुरु। तो यहां जो हम बात कर रहे हैं वो आध्यात्मिक गुरु के बारे में बात कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आज की तारीख में स्पिरिचुअल गुरु, आध्यात्मिक गुरु रेलेवेंट है? क्योंकि हर कोई चीज अवेलेबल है, ऑन द स्पॉट आपको अवेलेबल है, यूट्यूब है, एआई है, गूगल है, जो भी क्वेश्चन पूछो उसके आंसर उसके बेस पे मिल जाते हैं, बहुत ही फास्ट मिल जाते हैं और रेलेवेंट आंसर भी मिल जाते हैं। तो क्यों, वाई यू विल नीड अ गुरु, स्पिरिचुअल गुरु होना क्यों जरूरी हो जाता है, ये सवाल बार बार पूछा जाता है। और आज की तारीख में देश में बहुत सारे नकली गुरु भ्रामक बहुत गुरु हो भी चुके हैं, तो लोगों का विश्वास भी सच्चे गुरु से उठता जा रहा है। तो इसीलिए ये सवाल पूछा जाता है कि आज की तारीख में स्पिरिचुअल गुरु रेलेवेंट है भी या नहीं। आपको इसको समझने के लिए थोड़ा डिटेल में जाना होगा। जैसे एक क्रिकेटर होता है तो उसके कोच होते हैं, आपको म्यूजिक सीखना है तो आपके गुरु होंगे, अगर आपको कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना है, सिंगिंग सीखनी है, क्लासिकल डांस सीखना है, कोई भी डांस सीखना है, कोई कुछ भी सीखना हो, तो वो सारी चीजें भी ऑनलाइन अवेलेबल होती है। लेकिन ऑनलाइन जो आपको मिलती है वो खाली मेथड मिलती है, आपको मेथड सिखाई जाती है, आपके आंसर्स दिए जाते हैं आपके क्वेश्चन के। लेकिन अगर आपको पक्का खिलाड़ी बनना है, आपको पक्का म्यूजिशियन बनना है, तो आपको एक फिजिकल, एक कोच या गुरु की आवश्यकता होती है। क्योंकि गूगल हो, एआई हो, यूट्यूब हो, वो आपको सिर्फ आंसर देख सकते हैं, मेथड बता सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन एक गुरु ही आपको दे सकता है। लेट मी रिपीट वंस अगेन, गूगल हो, एआई हो, यूट्यूब हो, वो आपको सिर्फ आंसर्स, रिजल्ट देंगे, मेथड देंगे, लेकिन आपकी लाइफ की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, आपका पर्पस ऑफ लाइफ, वो कभी भी आपको नहीं दे सकते। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, आप शायद रिलेट कर पाओगे। रिसेंटली ही एक मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप अभी हुआ, क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ, जिसमें विराट कोहली लगातार फेल होते जा रहे थे, वो खेल नहीं पा रहे थे, अपने पोटेंशियल के हिसाब से रिजल्ट नहीं दे पा रहे थे। ऑलमोस्ट 8-9 मैचेस हो गई और वो रिजल्ट नहीं दे पा रहे थे, परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। तो उनके कोच, क्यों वो खेल नहीं इसलिए पा रहे थे, वो अटैकिंग खेल रहे थे, अपने नेचुरल गेम से हटके विराट कोहली पूरे वर्ल्ड कप में अटैकिंग गेम खेलने जा रहे थे। तो किसी ने, उनके कलीग्स ने बताया हो ना बताया हो, लेकिन जब फाइनल मैच आया तो उनके कोच ने उनको बताया कि आपको आपका नेचुरल गेम खेलना है, आपको अटैकिंग गेम नहीं खेलना है। तो जैसे ही उन्होंने अपना नेचुरल गेम खेला, सिंपल, वो अच्छा परफॉर्म कर पाए और बेस्ट टाइम पे, जब टीम को जरूरत थी तब परफॉर्म कर पाए। तो जो एक कोच होता है, जो गुरु होता है, वो आपको ग्राउंड के बाहर से देख सकता है, वो आपकी गलतियां देख सकता है, आपकी टेक्निक देख सकता है, आप कहां गलत जा रहे हो। जैसे ही एक कोच ग्राउंड के बाहर से देख सकता है, वैसे ही आध्यात्मिक गुरु आपको देख सकता है, आपके कर्मास को देख सकता है, आपकी पास्ट लाइफ, फ्यूचर लाइफ, वो सब देख सकता है। तो उस हिसाब से आपको आपके जीवन में क्या करना है वो गाइड कर सकता है, क्लियरली कर सकता है। तो इसीलिए एक आध्यात्मिक गुरु और कोच का होना बहुत ही जरूरी है। कितना भी आप टेक्नोलॉजी वाइज एडवांस हो जाओ, आपको टेक्नोलॉजी रिजल्ट दे सकती है, टेक्नोलॉजी ओनली कैन गिव यू रिजल्ट्स एंड मेथड्स, नॉट द सॉल्यूशन। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए, जीवन का पर्पस जानना है, जीवन को सफल बनाना है, तो डेफिनेटली यू नीड अ गुरु। जैसे कि मैंने बताया, एक म्यूजिक सीखना है तो आपको गुरु चाहिए, क्रिकेट सीखना है तो आपको गुरु चाहिए, कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीखना है तो गुरु चाहिए, फिजिकल गुरु। वैसे ही स्पिरिचुअल गुरु आपको लाइफ में चाहिए। और हमारी संस्कृति में तो हमारे भगवान के भी गुरु थे, भगवान राम के गुरु थे, भगवान कृष्ण के गुरु थे, पांडवों के भी गुरु थे। तो हमारे कल्चर में तो ये गुरु परंपरा, शिष्य परंपरा पहले से चली आ रही है, तो इसीलिए हमें एक फिजिकल गुरु होना जरूरी है।
अब यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि हमें गुरु चाहिए और क्यों चाहिए। लेकिन आज की तारीख में ये बाबाओं का जमाना है, हर रोज एक नया चैप्टर बाबाओं का न्यूज चैनल्स में, न्यूज पेपर्स में दिखाया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आज की तारीख में सच्चे गुरु की पहचान क्या है, सच्चे गुरु को कैसे ढूंढा जाए, ये एक बड़ा सवाल है। तो सबसे पहले लेट मी टेल यू, अगर आपकी आध्यात्मिक भूख, आपकी अगर तलब गुरु को पाने की है, या तो मैं कहूं लाइफ में आप ज्यादा मैक्सिमम फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो जीवन से, तो डेफिनेटली आपके गुरु आपको कांटेक्ट सामने से करेंगे। ऐसा कहा जाता है जब गुरु को, शिष्य को सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तभी एक गुरु उसके सामने जीवन में प्रकट हो जाते हैं। तो आपकी लाइफ अगर फ्रस्ट्रेशन में है, आपकी लाइफ में नेगेटिविटी बढ़ गई है, बहुत ही निष्फलताओं ने आपको घेर लिया है, प्रॉब्लम ने आपको घेर लिया है, तो उस टाइम पे जो पुकार निकलती है आपके दिल से, तो वहां गुरु ऑटोमेटिक प्रकट हो जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी है, तो सच्चे गुरु की पहचान क्या है, आप कैसे पहचानोगे? अगर गुरु सच्चा है तो उसको आपके बैंक बैलेंस में, आपके साथ पर्सनल रिलेशन बनाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा। सच्चा गुरु आपके जीवन में आएगा, आपको ज्ञान देगा और अपने काम में वो आगे निकल जाएगा, आपके साथ चिपका नहीं रहेगा, पर्सनल रिलेशन डेवलपमेंट करने की कोशिश नहीं करेगा, सोशली ज्यादा वो अटैच होने की कोशिश नहीं करेगा। उसका काम है आपको मार्ग दिखाना और वो चला जाएगा, उसको आपके बैंक बैलेंस या कोई पैसे से भी इंटरेस्ट नहीं होगा। सवाल ये है, तो फिर वो सिखाएगा क्यों? हमसे कई बार ये मेडिटेशन या फिर भक्ति मार्ग में कई जगह पे चार्जेस लिए जाते हैं, तो गुरु गुरु दक्षिणा क्यों लेते हैं? तो उसके लिए पूरा एक वीडियो मैंने अलग से बनाया है, तो आप देख लेना, तो उसके आंसर आपको उसमें से मिल जाएंगे। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, आपकी आध्यात्मिक भूख प्रखर लेवल पे है या फिर आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल प्रखर लेवल पे है, तो डेफिनेटली आपका गुरु आपके सामने प्रकट हो जाएगा और आपको गुरु को पहचानना भी नहीं पड़ेगा, डेफिनेटली आपको गुरु मिल जाएगा। और पूज्य मुरारी बापू की माने, अगर आपको कोई गुरु नहीं मिल रहा है, तो जैसे पूज्य मुरारी बापू कहते हैं कि जब कोई फिजिकल गुरु ना मिले तो हनुमान जी को आपका गुरु बना लेना चाहिए। जैसे ही आप हनुमान जी को गुरु बनाओगे और आगे बढ़ोगे जीवन में, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, डेफिनेटली आपके सामने फिजिकल गुरु भी कुछ ना कुछ सालों में आपके सामने आ जाएंगे। तो अगर कोई गुरु आपके सामने नहीं है, आप किसी पे विश्वास नहीं कर पा रहे हो, तो हनुमान जी को आपको गुरु बनाना चाहिए। और जब कभी आपको एक फिजिकल गुरु मिल जाए, तो उसको भी आपको फॉलो करना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले बताया, हर किसी व्यक्ति के कम से कम 2 स्पिरिचुअल गाइड्स ऑलरेडी होते हैं। वो आपसे बात भी करना चाहते हैं, मैसेजेस भी भेजते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते। कई बार ऐसा होता है कि आपके सामने किसी कोई गुरु की या किसी व्यक्ति की वीडियोस बार बार आती होगी, यूट्यूब वीडियोस या फिर रील्स बार बार आपके सामने आती होगी, या तो फिर उसके कोई पर्टिकुलर व्यक्ति के गुरु के होर्डिंग्स कहीं आपको दिख गए, या तो फिर वो पर्टिकुलर गुरु की बुक्स आपके सामने बार बार आती है, या तो फिर टीवी चैनल आप खोलोगे तो उनका ही कोई प्रोग्राम आपके सामने रिपीटेडली आता है। तो अगेन एंड अगेन आपको कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति की साइन आपको दी जाती है, वो आपको पहचाननी होती है, या तो फिर वीडियो के रूप में, रील्स के रूप में, टेलीविजन के रूप में, बुक्स के माध्यम से, या फिर आपको कहीं पे होर्डिंग्स दिख गई रास्ते में। तो ऐसे आपको आपके गुरु कनेक्ट करने का ट्राई करते हैं, तो आपको उससे उस टाइम पे कनेक्ट होना चाहिए। अगर आपको किसी गुरु से कनेक्ट होना है, तो उससे कनेक्ट होकर के उनकी जो भी टीचिंग्स है, वो जो सिखा रहे हैं लाइफ के बारे में, तो उनको कुछ फॉलो करना चाहिए। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, वो फॉलो करके देखना है। लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, चेंजेस आ रहे हैं, तो उनको पकड़ के रखना है, नहीं तो फिर उनको छोड़ देना है। बहुत सिंपल सी बात है। अगर अच्छा लगे तो उन्हें एक्सेप्ट करना है, नहीं अच्छा लगे तो इग्नोर कर देना है। लेकिन डेफिनेटली गुरु पूर्णिमा आ रही है, तो आपके जीवन में भी ऐसे कोई व्यक्ति हो, तो आपको डेफिनेटली उनको पकड़ लेना चाहिए और एक ट्रायल एंड एरर बेस पे भी आपको उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करके ट्रायल बेस पे करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या गुरु के जीवन में आने से मेरी सारी मुसीबत दूर हो जाएगी, मेरी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी? तो इसका जवाब यह है कि गुरु आपके जीवन में आने से आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आपकी कॉन्शियसनेस जो है, आपकी चेतना है, वो एक्सपांड होती है। तो आपको पहले जो प्रॉब्लम थे आपकी लाइफ में, जो पहाड़ जैसे लग रहे थे,
जो बड़े लग रहे थे वो एक राई के दाने के समान हो जाते हैं। सूली का शूल बन जाता है। अगर आपको भाला लगने वाला था तो एक छोटी सी सुई चुभी, ऐसा आपको एहसास होता है। मतलब गुरु के आने से अगर आप उनके मार्ग पे दिखाए हुए सच्चे गुरु के मार्ग पे चलते हो तो आपकी कॉन्शियसनेस हायर लेवल पे जाती है, आपकी चेतना का विस्तार होता है, आपकी समझ बढ़ने लगती है लाइफ के बारे में, लाइफ के सिचुएशंस के बारे में। तो जो प्रॉब्लम्स आपको बड़ी लग रही थी या जो आप अनबेरेबल लग रही थी वो आपको बहुत ही छोटी लगेगी या फिर प्रॉब्लम ही नहीं लगेगी। तो गुरु के आने से प्रॉब्लम गायब नहीं हो जाएगी, लेकिन आपकी चेतना का विस्तार होगा और आपको प्रॉब्लम बहुत ही छोटी या बहुत ही इग्नोर करो ऐसी आपको लगने लगती है। और कई केसेस में ऐसा भी देखा गया है, डेफिनेटली आप मानो या ना मानो, गुरु के आने से जीवन में प्रॉब्लम भी दूर हो सकती है। तो दिस इज व्हाट अ गुरु कैन डू इन योर लाइफ। अब इसको कंक्लूड करूं तो हमारी संस्कृति में तो कहा जाता है गुरु बिन गति न हो। ये भारतीय परंपरा है कि गुरु के बिना जीवन की गति नहीं हो सकती। तो कितनी भी टेक्नोलॉजिकली हम एडवांस हो जाए, 100, 200, 500, 1000 साल के बाद भी एक फिजिकल गुरु जीवन में होना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि आपको जीवन का पर्पस ही गुरु दिखाता है और उसी मार्ग पे कैसे चलना है और सेल्फ रियलाइजेशन के मार्ग पे कैसे आगे बढ़ना है। भौतिक जीवन को बेहतर तरीके से जीते हुए आत्म साक्षात्कार की ओर कैसे आगे बढ़ना है, वो आपको एक फिजिकल गुरु ही मार्गदर्शन आपको दे सकता है। तो जीवन में कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, एक फिजिकल गुरु होना बहुत ही आवश्यक है। गुरु के मार्ग पे चलना आवश्यक है। एक बार चल के देखो, जैसे कि मैंने बताया, ट्रायल एंड एरर बेस पे अच्छा लगे तो आगे बढ़ो, नहीं तो फिर इग्नोर कर दो। और दूसरा गुरु जो आपकी समझ के साथ, आपकी वाइब्रेशन के साथ मैच करता हो, ऐसा एक गुरु आपके जीवन में होना बहुत ही आवश्यक है। हैप्पी गुरु पूर्णिमा इन एडवांस। बहुत बहुत धन्यवाद।